मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित्य निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें हम। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशे ज्ञान प्रकाशे उपझायों को नमन करें हम। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सूरी शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो बुझाए शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो साहू शरण शरण। पंचाचार विभूषित की जो श्रद्धा भक्ति उर्धारे, ऐसे पंच परम पदधारी हम सबको भी मोक्ष दिलाएं। अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमिष्टि भगवान की, 3 कमनोकुल मुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव की, उत्तम सत्य का दिन है और इस दिन सभी लोग उत्तम सत्य की पूजा पाठ भी करते हैं और प्रायः सभी जगह लगभग प्रवचन भी होता है। किसी न किसी माध्यम से हम सत्य के बारे में सुनते हैं और पहले भी कई बार कई माध्यमों के द्वारा या किसी लेख आदि के द्वारा या वक्ताओं के द्वारा सत्य के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, परंतु सत्य के बारे में सिर्फ बोलना या सत्य के बारे में सुन लेने मात्र से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। सत्य की प्राप्ति के बारे में मान लीजिए आपने कोई पुस्तक पूरी पढ़ ली कि ये सत्य क्या होता है, सत्य का क्या प्रभाव होता है, सत्य के क्या क्या लक्षण हैं, सत्य का क्या क्या फायदा है, सत्य की कौन कौन सी कथाएं, आपने एक पूरी बुक आपने पढ़ ली तो वो पढ़ने मात्र से सत्य आ गया ऐसा नहीं है। सत्य जो है वो जब जीवन में प्रैक्टिकल के रूप में मन के अंदर, वचनों के अंदर, हमारी भावनाओं के अंदर वो सत्य आता है, जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हम उसे मान लेते हैं कि सत्य यही है, तब जाकर के सत्य आता है। और सत्य का आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि हमारे लिए जो आदत बनी हुई है, हमारे जो संस्कार बने हुए हैं, वो अनादिकाल से असत्य को सत्य मानने के संस्कार बने हुए हैं। सिंपल सी बात कौन सी है, हम सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। माने हम सामने देखते हैं, सामने देखते हुए भी हम क्यों स्वीकार नहीं कर पाते उसको, क्योंकि हमारी जो आत्मा के संस्कार हैं, तो अनादिकाल से हमारी इस आत्मा ने असत्य को ही सत्य माना है और सत्य को असत्य माना है। बस सिंपल सा बात इतना है। क्यों नहीं सत्य आ रहा है, हमको पसंद क्यों नहीं आता, या पचता क्यों नहीं, रुचता क्यों नहीं सत्य,
उसके पीछे बिल्कुल 2 दूनी 4 वाला गणित है कि जो सत्य नहीं है हम उसको हमेशा, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, चाहे कार्मिक जीवन हो, उसमें हमेशा मैंने असत्य को सत्य माना है, उसे स्वीकार किया, उसे अपने मन में बिठा लिया है, अपने संस्कारों में बिठा लिया है। और जो सत्य है, जो वास्तविकता है, उस सत्य को और वास्तविकता को मेरे अंदर, मेरे संस्कारों ने, मेरे ज्ञान ने उस असत्य को सत्य के रूप में मान करके उस सत्य को नकार दिया है। इसलिए हमारे लिए सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक बहुत सुंदर सा छोटा सा श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। बहुत ही सीधी सादी सी बात कही गई है। कौन सी बात कही गई? कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, यानी अन्य क्षेत्रों में, संसार में, व्यापार में, सांसारिक व्यवहार को निभाते हुए, लोगों से मिलने जुलने में, कहीं आने जाने में, जो भी संसार का जितना व्यवहार, उन सब में अन्य क्षेत्रे कृतं पापम, जो बोले पाप किए, जो पाप कर रहे, तो यहां कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे विनश्यति। आप धर्म क्षेत्र में आएंगे, धर्म की शरण में आएंगे, आप धर्म के लिए जो भी अपना देवसात गुरु की शरण में आकर के जो भी दान पूजा आदि सेवा भाव करते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, तो बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे विनश्यति, माने धर्म क्षेत्र में आकर के वो आपके संसार के पूरे पाप जो हैं वो यहाँ पर विनाश को प्राप्त हो जाते, नष्ट हो जाते। अब दूसरी जो लाइन है, वो दूसरी लाइन ये है कि धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अब यहाँ कहते हैं कि धर्म क्षेत्र में आकर के जो पाप किया तो वो वज्रलेपो भविष्यति, भविष्य के लिए वज्र का लेप हो जाता है। वज्रलेप यानी जो टूटता नहीं है। सामान्य पत्थर पर अगर वज्र का लेप कर दो तो वज्र के लेप से वो पत्थर टूटता नहीं है। वज्रलेप यानी वज्र का मतलब होता है डायमंड। डायमंड कठोर होता है, तो जो अटूट हो जाए, जो पाप, जो आपका कर्म अटूट हो जाए, तो वज्रलेपो माने भविष्य के लिए वो ऐसा पाप, ऐसा कर्म हो जाता है जो टूटे नहीं टूटता। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम, धर्म क्षेत्र में किया गया। अब वो धर्म क्षेत्र में किया गया पाप, तो दुनिया में, दुनिया की नजरों में जो है ना, संसार में सिर्फ आचरण संबंधी पाप को पाप माना जाता है। दुनिया में जो मानसिकता है, दुनिया में जो मान्यता है, दुनिया की जो सोच है, दुनिया का जो नजरिया है, वो क्या है कि कोई आचरण संबंधी अगर पाप हुआ है, आचरण संबंधी पाप को ही सिर्फ पाप मानते हैं। यहाँ पर कभी ये नहीं विचारा जाता है कि ज्ञान संबंधी जो स्खलन है, ज्ञान संबंधी जो मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है धर्म के नाम पर, या धर्म के नाम पर जो मिथ्या श्रद्धा है, वह श्रद्धा संबंधी और ज्ञान संबंधी पाप क्या होता, बाहर से ऐसा दिखता नहीं, उसमें खून नहीं निकलता, उसमें हड्डियां नहीं टूटती, उसमें गालियां नहीं दिखती हैं, उसमें किसी की मारकाट नहीं दिखती है, तो उसको पाप ही नहीं समझा जाता। पाप काय को समझा जाता है? जो शरीर से दिखने वाला है, शरीर से जो गालियां देने वाले हैं, लट्ठम लट्ठ हो गई, गाली गलौच हो गया, या फिर कोई व्यभिचार हो गया, उसको ही पाप
समझा जाता है सामान्य रूप से सभी जगह, परंतु इसके साथ में इस बात को भी समझना है कि धर्म के नाम पर जो असत्य बोला जाता है, ज्ञान के नाम पर जो असत्य बोला जाता है, जो ज्ञान के नाम पर भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, वह भी भयानक झूठ है। ये वज्रलेपो भविष्यति, ये क्या है? ये वज्रलेपो भविष्यति। अब ये क्या होता है? बोलने वाले ने बोला, सुनने वाले ने सुना, दोनों ने ताली बजा दी। और झूठ का समर्थन जब हुआ, काय के नाम पर? धर्म के नाम पर और धर्म के ज्ञान के नाम पर। इन्हें अगर सम्यक ज्ञान के नाम पर मिथ्या ज्ञान परोसा जाता है, मिथ्या ज्ञान बोला जाता है, सम्यक सिद्धांतों की जगह मिथ्या सिद्धांत बोले जाते हैं, मिथ्या सिद्धांत कहे जाते हैं, और जैन सिद्धांतों की जगह जैनाभासी सिद्धांत कहे जाते, बोले जाते, पुष्ट किए जाते हैं, ये सबसे बड़ा महाविकराल झूठ है, सबसे बड़ा असत्य है, सबसे बड़ा हलाहल के जैसा असत्य है। ये है धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, जो वज्रलेपो भविष्यति। ना जाने यह इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान का प्रचार प्रसार इस जीव को कहां ले जा करके पटकेगा। 3 लोक बहुत बड़ा है, जगह बहुत है, यहां पर स्पेस कम नहीं है। 343 घन रज्जु प्रमाण इस जो लोक है ना, असंख्यात योजनों में है, असंख्यात, यहां कोई कमी नहीं जगह की। ये मिथ्या भाषण, ये मिथ्या विचार, ये मिथ्या ज्ञान, वही भी किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। यह इस काल का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ये बहुत बड़ा इस पंचम काल का ये माइनस डिग्री में ले जाने वाली पद्धति है कि जहाँ पर हजारों हजारों लोग असत्य को सत्य मान करके तालियां बजा रहे हैं, उत्साहपूर्वक नाच रहे हैं जैन सिद्धांतों के नाम पर। और ये जो लोग इसको फैला रहे हैं, जिनने इसको फैलाया है, और जो इसके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, और जो इसको मान रहे हैं, दिल से जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, ऐसे असत्य ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को, वे सभी सत्य से कोसों दूर हैं। वे सभी झूठ में रचे पचे पगे हुए हैं, अंदर तक धसे हुए हैं। हमारे यहाँ पर कहते हैं, इस श्लोक के साथ में एक सेंटेंस और याद रखना, जीवन में एक श्लोक और याद रखना, नान्यथा बादिनो जिना। हमारे जो जिनेंद्र भगवान होते हैं, हमारे जो सर्वज्ञ हितोपदेशी परमेष्ठी भगवान परमात्मा हैं, केवली भगवान हैं, उनके लिए क्या कहा जाता है? नान्यथा वादिनो जिना। जिना यानी जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो केवली पद के धारी हैं, ऐसे जो अनंत ज्ञान के स्वामी हैं, वे अरहंत परमात्मा अन्यथा वादी नहीं होते, अन्यथा कुछ भी नहीं कहते। जो कहते हैं तो क्या कहते हैं? याथा तथ्यम बिनाचा विपरीतात। याथा तथ्यम, जैसा है वैसा। याथा तथ्यम, बिना माने बिना विपरीतता के, उसमें कोई विपरीतता नहीं। जिनेंद्र भगवान के कहे हुए काना मात्रा में भी विपरीतता नहीं है। यहां तो ये पंचम काल का प्रभाव है। कई बड़े बड़े प्रवचनकार जिन्होंने पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया है, अच्छा उन्होंने यश कीर्ति कर्म के उदय से लोगों में प्रभुत्व जमा लिया है, लोगों में अच्छा नाम हो गया है, ख्याति हो गई और वर्चस्व है, लोग उनकी बात को भगवान समझ के, गुरु समझ के सिरोधार्य कर रहे हैं।
और खेद की बात है, दुख की बात है, कष्ट की बात है कि जब उनके द्वारा असत्य का प्रतिपादन किया जाता है, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों के विपरीत बोला जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा दुष्कर्म, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। जिनेंद्र भगवान के मत में ये श्लोक जो है ना, ये श्लोक नान्यथावादिनो जना, यह श्लोक अगर जैन व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्राणों से अधिक प्रेम करने वाला हो, अपने जीवन को और सत्य को और धर्म को, तो उसके लिए सोने से ज़्यादा, डायमंड से ज़्यादा कीमती श्लोक है। अगर एक श्लोक समझ लिया तो आपको धर्म के बारे में जो मिथ्या धारणाएं हैं वे नष्ट हो जाएंगी, आपका मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाएगा, आपके मिथ्या विचार नष्ट हो जाएंगे। नान्यथावादिनो जना, क्लियर। हमारे जिनेंद्र, अगर आप विचार करो, अगर जिनेंद्र भगवान ही हमारे अन्यथावादी हो जाए ना, कुछ का कुछ कहने लगे, अन्यथावादी यानी कुछ का कुछ कहने वाला, तो ये तो मिथ्या दृष्टि होता है। आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, सुबह कुछ कहा, शाम को कुछ कहा, 15 साल पहले कुछ कहा, 5 साल बाद कुछ कहा, फिर कुछ में कुछ मिला करके कहा, फिर किसी का कुछ और मिला करके कहा, फिर इसका उसमें मिला करके कहा। ये तो अन्यथावादी होते, तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान नान्यथा, अन्यथा, उनका एक भी शब्द, एक भी अक्षर अन्यथा नहीं कहा गया है। जिना याथा तथ्यम, कैसा? याथा तथ्यम यानी यथा तथ्य, जैसा है वैसा। ये कौन कहता है? जिना, जिनेंद्र भगवान, अरहंत परमात्मा। अरहंत परमात्मा, केवली भगवान जो होते हैं, उनके पास कौन सा ज्ञान है? हम बोलते हैं ना, हमको मालूम है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब होता है तीनों लोकों की, तीनों कालों की, युगपत समस्त द्रव्यों की, समस्त पर्यायों को, समस्त द्रव्यों को एक साथ जो जानते हैं, हाथ की रेखाओं के समान उनको, जैसे हमने हाथ की रेखाओं पे नजर डाली तो आंखें नहीं मटकाना पड़ती, हाँ, आंखें नहीं ऐसी घुमाना पड़ती, मुंडी नहीं हिलाना पड़ती, गर्दन नहीं हिलाना पड़ती है, ऐसी सामने दिखती हैं पूरी रेखाएं। इसी प्रकार से तीनों लोक और तीनों काल जिनके ज्ञान में युगपत झलकते हैं, जो एक साथ देखते हैं, एक साथ जानते हैं, ऐसे अनंत ज्ञान के स्वामी के बारे में शंका करना, निश्चित रूप से शंका करने वाला ही उनके मत में अपना मत मिला करके बोलेगा या उनके मत में शंका करेगा। वही मिथ्या ज्ञानी अपने मन के मत को बोल करके भगवान के मत को कहता है कि ऐसा कहा है आगम में, वह संसार का सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा असत्यवादी है। यह मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से, मिथ्या विचारों के प्रभाव से, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से, मिथ्यात्व के कारण ऐसे वक्ता सत्य के नाम पर असत्य परोसते हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान ने जिन द्रव्यों की जैसी व्यवस्था है, जिन तत्वों की जैसी व्यवस्था है, जिन पदार्थों की जैसी व्यवस्था है, उसे ज्यों का त्यों कहा है। उसमें एक अक्षर का, एक काना मात्रा का भी कहीं कोई फेरफार तीन काल में भी नहीं होता है। चाहे वह आदिनाथ भगवान ने बताया हो, चाहे महावीर भगवान ने बताया हो, चाहे बीच के सभी तीर्थंकरों ने बताया हो, चाहे उनके पहले जितने तीर्थंकर हुए, केवली हुए, उन्होंने बताया हो,
चाहे भविष्य काल में होने वाले जो केवली परमात्मा हैं, जो अरहंत भगवान हैं, जो तीर्थंकर हैं, वह भी याथा तथ्यम बिना च विपरीत उसको ही बताने वाले हैं। वर्तमान में जो सीमंदर आदि तीर्थंकर भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, वे जिस वस्तु तत्व का प्रतिपादन करते हैं, वह वस्तु तत्व, वह पदार्थ, वह सत्य पदार्थ होता है। उनके वचन अस्खलित होते हैं, स्खलित नहीं होते वचन उनके वचन अपरिवर्तित होते हैं, परिवर्तित नहीं होते कि आज की दिव्य ध्वनि में एक तत्व कहा और परसों दूसरा बोलेंगे और नरसों दूसरा बोलेंगे और 1000 साल बाद दूसरा बोलेंगे। नहीं, जैसा है वैसा, ज्यों का त्यों कहते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के मत को पाकर के, जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत को पाकर के, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान को पाकर के अपने जीवन में अगर हमने सत्य पा लिया, तो आपने इस पंचम काल में सबसे बड़ी उपलब्धि पाली जीवन की। इससे सत्य ज्ञान को स्वीकार करना, सम्यक ज्ञान को स्वीकार करने से बड़ी उपलब्धि इस जगत में दूसरी कुछ भी नहीं है। इसमें कोई आपको पहाड़ नहीं उठाना है, इसमें आपको कोई पत्थर नहीं फोड़ना है, इसमें आपको कोई बहती हुई नदी नहीं तैरना है, इसमें आपको कोई समुद्र नहीं तैरना है, इसमें आपको पहाड़ों पर नहीं चढ़ना है, इसमें आपको आग से नहीं खेलना है, इसमें आपको कांटों पे नहीं चलना है। इसमें बिना परिश्रम के सिर्फ अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपनी भावनाओं को बिना शंका के निर्मल होकर के राग द्वेष के परिणामों को कम करके सिर्फ स्वीकार करना है कि यह सत्य है, ऐसा सत्य है, यह सम्यक मार्ग है, यह सन्मार्ग है, यह जिन मार्ग है। बस इतना ही स्वीकार करना है सरलता पूर्वक। अब ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसका संबंध हम पिछले जो अभी चले आ रहे हैं, अगर तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, ये कषायों की तीव्रता के कारण हम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और तीव्र कषायों के कारण हम असत्य में रमे रहते हैं, हमें असत्य अच्छा लगता है। तीव्र कषाएं, ये सत्य को स्वीकार करने में हमारी कषाय, तीव्र कषाय वो बाधक है, और उसके सपोर्ट से ही असत्य स्वीकार किया जाता है। वो बाधक भी है और उसके समर्थन से ही असत्य की पुष्टि होती है। अब ज्ञान है, ज्ञान में अहंकार आ गया, मैंने तो यही सीखा है, मैंने तो यही जाना है, मैंने तो बचपन से यही देखा है, मेरी समाज में तो यही चलता है, मेरे घर में तो मैंने यही देखा है, मेरे लिए बचपन में यही पहाड़ा पढ़ाया गया है, मैंने तो बचपन से मेरे दादाजी के पास ये सीखा था, मेरे पिताजी ने तो ये बताया था, मेरे यहाँ वो पंडित जी आते थे उन्होंने ये बताया था, हमारे मंदिर में तो ये चलता है, हमारे यहाँ पर तो ये होता है। अब ये हो गया फिक्स, ये बन गई बाउंड्री, ये बन गई अहंकार की बाउंड्री। अब इसमें बोलते हैं कि जो हमने जान लिया है वो हमने पर्याप्त जान लिया है, ऐसा मान लिया, ये अज्ञान का धोतक हो गया, वो अहंकार हो गया। अब अज्ञान भी हो गया, अहंकार भी मिल गया, दोनों मिल गए, और कषाय है ही पहले से कि हमने जो देखा है बस वही सही है, हमें और कुछ मत बताओ। अहंकार की पराकाष्ठा, क्रोध की पराकाष्ठा, ऐसे ऐसे क्रोधी जीव होते हैं जो धोती दुपट्टा तो पहनेंगे, 2-2 घंटे थालियां इधर की उधर पलटेंगे, परंतु अगर तुमने बोल दिया कि भैया ये चीज़ ऐसी है, इतना क्रोध आएगा कि हो सकता है वो पूजा की थाली आपके सिर पर दे मारे, या गाली दे दें, या फिर आपसे बुराई कर लें, या आपको कुछ बोल दें। तेरे लिए क्या पड़ी है, तू क्या जानता, हमको नहीं पता क्या, हमको सब मालूम है।
ऐसे ऐसे मूर्खाधिपति असत्य को वज्र की तरह पकड़ के रखते हैं। उनके लिए कहा गया है वज्रलेपो भविष्यति धर्म क्षेत्रे कृतम पापम। वो जिनेंद्र भगवान के मत से अपरिचित हैं बेचारे, वो तो दीन दुखी अज्ञानी हैं। ऐसे लोग, ऐसे जीव बेचारे संसार में जैसे भटक रहे थे वैसे ही भटक रहे हैं। जिन्होंने अपने खुद के मन के मत को जिनमत समझ लिया है, मन की विचारधारा को उन्होंने जिनेंद्र भगवान की विचारधारा समझ लिया है, ऐसे उन प्राणियों को, विचारों को ये सोचना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। परंतु वो असत्य का इतना भयंकर प्रभाव रहता है मन पर, वो धारणा इतनी ज़्यादा रूढ़िवादिता हो जाती है कि वो बोलते हैं मेरी परंपरा तो यही है। वो बोलते धर्म की परंपरा से हमको कोई लेना देना नहीं है। धर्म की परंपरा किताबों में रहने दो, धर्म की परंपरा शास्त्रों में रहने दो, धर्म का ज्ञान शास्त्रों में रहने दो, मेरा जो ज्ञान है वही सही है। धर्म की परंपरा शास्त्रों में रहने दो, हमारी जो परंपरा वही सत्य है। ऐसी जो हठ धर्मिता है, ऐसा जो हठाग्रह है, ऐसा जो दुराग्रह है, वह असत्य के कारण मजबूती से उसके जीवन में फिट हो जाता है और वो असत्य को खंबे की तरह पकड़ लेता, नहीं यही सही है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। कई व्यक्तियों का ऐसे दुर्भाग्य होते हैं ऐसे कि पूरे जीवन में धर्म के नाम पर धर्माभास को तो स्वीकार करेंगे, धर्माभास यानी धर्म के जैसा, और असत्य को इस प्रकार से स्वीकार करेंगे सत्याभासी बन करके, सत्य के जैसा वो मान रहे हैं। 3D इफेक्ट वाला धर्म, असत्य को स्वीकार करना यानी असत्य के साथ धर्म करना का मतलब क्या है? 3D इफेक्ट वाला धर्म, जो नहीं है उसको स्वीकार करके मानना, उसका आभास है वो नहीं। वास्तविकता और आभास में, वास्तविकता आपको पिन यहां लगाई, आपको चुभ गई, ये वास्तविकता है। अब आभास में क्या होता, पिन यहां तक आई, चुभ नहीं रही, ये आभास है। रसगुल्ला आपने हाथ में लिया, मुंह में डाल लिया, खा लिया, आपको टेस्ट आ गया, ये वास्तविकता है। और रसगुल्ला आपको सामने दिख रहा है, ना वो हाथ में पकड़ में आ रहा, ना मुंह में जा रहा, इसको बोलते आभास। इसी प्रकार से जो धर्म के नाम पर सत्याभासी होते हैं, धर्माभासी होते हैं, वे जिनेंद्र भगवान के नाम तो लेंगे, जिनेंद्र भगवान का बोलेंगे हम जैन हैं, हमने ये शास्त्र में हाँ ऐसा है, हम जिनेंद्र भगवान के शास्त्र को मानते हैं, हम भगवान के मत को मानते हैं, ऐसा बोलना अलग बात है और स्वीकार करना अलग बात है। अगर स्वीकार कर लिया हो तो काय को झगड़े झंझटे होते। अगर झगड़े झंझटे हैं, मन में क्लेश भरा हुआ है, मन में द्वेष भरा हुआ है, मन में असत्य भरा हुआ है, इसलिए तो झगड़े झंझट हो रहे, इसलिए तो संकलेश हो रहा है। और अपने अपने असत्य के खूंटे गाड़ करके सब बैठे हुए डटे हुए हैं कि मेरा सत्य है, मेरा सत्य है, मेरा सत्य है, और किसी को इसकी परवाह नहीं है कि एक जिनेंद्र भगवान का भी सत्य होता है, जो अकाट्य है, जो अटूट है, जो त्रैकालिक है, जो अपरिवर्तित है। एक वो भी तो सत्य है, वो सत्य सिर्फ वही है। बाकी आपने अगर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कोई डंडा पकड़ के रखा है, आपने अपने आप को किसी खूंटे से बांध के रखा है कि मेरा सत्य यही है, तो आपके घर का हो सकता है, भगवान का नहीं। भगवान का तो सबके लिए। जैसे सूरज निकला, इस सूरज किसी एक व्यक्ति को नहीं निकला, सूरज निकला, सुबह हुई, ये सबके लिए निकला हुआ है,
ये सर्वव्यापी है। चंद्रमा निकला, शीतलता आई, वो शीतलता किसके लिए है? वो सबके लिए है। नदी में पानी आया, नदी का पानी किसके लिए है? वो सबके लिए है। वृक्ष में फल हुए, वो फल किसके लिए है? वो वृक्ष के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, वो सबके लिए है। इसी प्रकार से ये जो जिनेंद्र भगवान का मत है, जिनेंद्र भगवान का सत्य का मार्ग है, जिनेंद्र भगवान का जो सन्मार्ग है, वह सबके लिए है, वह एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए। जिसने स्वीकार किया उसके लिए है। आप धूप में जाकर के बैठो, सूरज ये नहीं बोलने वाला कि आप क्यों बैठ गए धूप में, ले लो। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान का मत, आप उसके प्रकाश में आए, आपने उसको प्राप्त किया, भगवान ये नहीं बोलने वाले आपने सत्य, हमारा सत्य क्यों प्राप्त कर लिया। वृक्ष की छाया में जाकर के आप बैठो तो वृक्ष ये थोड़ी बोलने वाला कि तुम्हारा नाम पता पूछने वाला क्या, कि तुम कौन हो, कुछ नहीं पूछने वाला। वृक्ष की छाया है, वो सबके लिए। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के सत्य की जो छत्र छाया है, इसमें जाकर के जो बैठेगा वो उसके लिए है। ये है उत्तम सत्य धर्म। उत्तम सत्य धर्म जो होता है, वो आप ऐसा मत समझना कि हमने केवल अर्घ चढ़ा दिया या किताब खोल के पूजा कर ली और हमको उत्तम सत्य धर्म प्राप्त हो गया। ये बहुत कठिन काम है। इसको आपको अंदर से स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन में आता है। आपके जो अनादिकाल के संस्कार हैं, वो आपको जिनेंद्र भगवान के मत के विपरीत खींचते हैं। मिथ्या मतों में बुद्धि रमी रहती है, क्योंकि वही संस्कार अनादिकाल के। मिथ्या दर्शन रुचिकर लगता है, मिथ्या भाव अच्छे लगते हैं। इस बात को समझना है कि अच्छा जो लग रहा है वास्तव में अच्छा है क्या? जिसे मैं सत्य समझ रहा हूं वो सत्य है क्या? इस बात को समझ करके आपको इस बात को समझना साथ में कि यह जो जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ सिद्धांत है, तत्व है, मत है, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वही सत्य है, अकाट सत्य है। फिर उसकी शुरुआत होती, सत्य की शुरुआत। इससे कोई समझौता नहीं। देखो, अनादिकाल से इस जीव ने असत्य को पकड़ करके तो कई बार बोला, मैं इससे समझौता नहीं करूंगा, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। ये तो अनादिकाल से कई जन्मों में हो गया है। कभी एक कोशिश करना कि सत्य को पकड़ के बोलो कि मैं सत्य से समझौता नहीं करूंगा। सत्य के सिद्धांतों में कोई फेरफार नहीं करने दूंगा। सत्य के सिद्धांतों में जो फेरफार या घपलेबाजी है वो मुझे स्वीकार नहीं है। ये आपके जीवन में ऐसी मजबूती आना चाहिए जिन मत के प्रति, जिन सिद्धांतों के प्रति। तब जाकर के हमें इस अद्भुत त्रैकालिक सत्य की प्राप्ति होती है। जीवन में कोशिश करें कि ये जो सत्य धर्म है, ये सिर्फ ऐसा ना हो कि आज सुबह आया, दोपहर में जाप करी, शाम को पूरा हुआ और दूसरे दिन की उत्तम संयम की तैयारी शुरू। हाँ, एक बार इसको भी आना चाहिए। ये बीच में है, बिल्कुल मिडिल में। ये आगे वालों को भी संभालेगा और जो आने वाले हैं उनको भी संभालेगा। इसलिए ये इसको आप बीच की लिंक, बीच की कड़ी, ये बीच का ज्वाइंट है। सत्य मध्य दीपक है। ये आगे और पीछे वालों का सपोर्टर है, ये आधार है सत्य। इसको हम जानें, इसको हम समझें,
और इसको स्वीकार करें और अनादि काल से भ्रम में पड़ी हुई इस आत्मा को निकाल करके उन मार्ग से हठाग्रहों से निकाल करके मिथ्यात्व के चंगुल से छुड़ा करके इसे जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर स्थापित करके सन्मार्ग की ओर ले जाएं, सत्य की ओर ले जाएं। यही मंगल भावना, यही मंगल प्रार्थना। बोले पंच परमिष्ठी भगवान की जय।